तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि मैं आज आपके लिए जीके की और जीएस की वीडियो लेके आऊँगा। ये क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनकी प्रबल संभावना है आने की फिर नेक्स्ट बार टकरने की। ठीक है, दूसरे एग्जाम में दोस्तों जो उत्तराखंड जीके का जो पोर्शन था वो मैं करवा रहा हूँ आपको, और उसके अलावा जीके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 सवाल दोस्तों नहीं होते जीके के, तो जीके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। 19 जनवरी को दोस्तों एग्जाम है। अब हमारे पास मात्र 2 महीने बचते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए जीके का क्या है। निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो चावल की खेती के प्रमाण दोस्तों कहाँ से मिले हैं? ठीक है, कहाँ से मिले हैं चावल की खेती के प्रमाण? तो ये लोथल से मिले हैं। लोथल दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह भी था, आप सभी को पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। ठीक है, कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, बनावली हरियाणा में है। ठीक है, और लोथल गुजरात में। कभी कभार ये भी पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? दोस्तों अब देखिए, पहला तो समय रटा होगा, 24वां भी समय रटा होगा, लेकिन तो दूसरे तीसरे तीर्थकर हैं ये लड़के नहीं पढ़ते हैं। तो अजीतनाथ दोस्तों क्या है? जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और 24वें आप सभी को पता होगा, महावीर स्वामी जी। उसके बाद तीसरा है कुशीनारा, कुशीनगर निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों कुशीनगर जो राजधानी थी ये किस महाजनपद की आपसे पूछा जा रहा है? तो देखते हुए चलेंगे, तो मल्ल की राजधानी थी दोस्तों कुशीनगर। ठीक है, क्या थी? कुशीनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लेंगे आप लोग इनको। चौथा क्वेश्चन है, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूध डाइमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम, इन्होंने अपने दूध को किस के दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार। जो बिंदुसार किस वंश का दोस्तों? ये हर्यक वंश से संबंधित था, बिंबिसार। ठीक है, तो एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डाइमेकस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में। आपसे पूछा जा सकता है डाइमेकस किसके दरबार में गया था? तो बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस जाता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, किरातार्जुनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता है। किरातार्जुनियम के रचयिता कौन है? ये भारवी जी दोस्तों किरातार्जुनियम के रचयिता हैं। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किसकी कर रहा था? मेरी सीमा में 100 करोड़ भी पूरी तरह मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? तो काफी डीपली क्वेश्चन है ये। तो काजी मुगसुद्दीन से शिकायत की इन्होंने ये कि मेरी सीमा क्षेत्र जो है उसमें 100 करोड़ भी दोस्तों मेरे नहीं है। तो ये उन्होंने शिकायत की थी काजी मुगीसुद्दीन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे हम। मुगल बादशाह अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। तो दोस्तों इसका एक इंपॉर्टेंट कर लेंगे हम, जरी कलम की उपाधि अकबर ने किसने दी थी? और अकबर दोस्तों अनपढ़ राजा था, आप सभी को पता होना चाहिए। निरक्षर थे अकबर महाराज। अकबर जो राजा थे वो निरक्षर थे। तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी से मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को अकबर के द्वारा क्या दी गई? जरी कलम की उपाधि दी गई। किसको? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। ठीक है, उसके बाद आठवें क्वेश्चन पाएंगे सभी लोग, द्वारा सिखों एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? देखिए पूछा जा सकता है सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? चार ऑप्शन दे देगा। तो द्वारा सिखों और औरंगजेब के बीच होता है। किसके बीच? द्वारा सिखों और औरंगजेब बीच होता है सामूगढ़ का युद्ध। और मई 1658 में दोस्तों लड़ा जाता है युद्ध। बिल्कुल आप इसको कंठस्थ याद कर लेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से भी। उसके बाद नौवां देखिए, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रिचर्ड स्ट्रेची, देखिए स्ट्रेची आयोग किसके लिए बना था दोस्तों? लिखा हुआ यहाँ पे अकाल, जब यहाँ पे अकाल पड़ता है तो यहाँ पे रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाता है। पूछा जाता है स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से नहीं, इसका संबंध है अकाल से। ये भी आप कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। तो ये किस के द्वारा किसकी अध्यक्षता में बनाया जाता है? तो लॉर्ड लिटन की अध्यक्षता में बनाया जाता है। ठीक है, लॉर्ड लिटन की अध्यक्षता में। उसके बाद 10वें क्वेश्चन पे आते हैं हम, सानू रहनु भाई माजदायन सभा के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? तो ये थे रहनु
माई माज दायान की सभा के संस्थापक जो थे ये थे दादा भाई नेहरू। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करते देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर रिपीट हो रखे हैं, इसलिए यहाँ पे दिए हुए हैं ये। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 11वां क्वेश्चन। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले बता दे रहा हूँ, जैसे स्ट्रेची वाला है, द्वारा सिको वाला है, अमृत बाजार पत्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पत्रिकाओं से हमें दोस्तों एग्जामिनर सवाल उठा के पूछ देता है। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक रहते हैं शिशिर कुमार घोष जी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पूरे होते हैं 11 क्वेश्चन। आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। पास 12वां क्वेश्चन है आज की वीडियो का। निम्न में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? दोस्तों अंतर्ग्रह पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कौन से ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र ये अंतर्ग्रह कहलाते हैं। और आप मुझे बताएंगे पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। 13वां क्वेश्चन है, सामान्यतः अपसौर की स्थिति कब होती है? दोस्तों अपसौर की स्थिति कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे, पूछे जाते हैं ये। उसके बाद 14वां है, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है? क्या पूछा गया है? एम्फीबोलाइट किसके रूपांतरण से बनी सेल है? तो ये बेसाल्ट के रूपांतरण से बनी सेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद आएंगे हम। पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? पलाया देखिए दोस्तों, याद करते हुए चलेंगे, ये टफ टर्मिनोलॉजी होती है ये, तो इसको याद कर लेंगे आप। पवन के द्वारा बनाए जाते हैं। पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो पवन के द्वारा बनाए जाते हैं ये। 16वां क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाता है यूरोप महाद्वीप को दोस्तों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को। और आप बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है, और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? देखिए कटक और भुवनेश्वर जुड़वा शहर हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर जुड़वा शहर हैं, हुबली और धारवाड़। देखिए इन तीनों को भी याद करते हुए चलेंगे आप। तो यहाँ पे त्रिशूर और तिरुवल्ला दोस्तों क्या है? भारत के जुड़वा शहर नहीं है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? काफी बार दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये दोस्तों कहाँ पे है? जाम्बेजी नदी पे है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, कहाँ पे है? जाम्बेजी नदी पर पूछा जाता है काफी बार एग्जाम में ये। 19वां क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन परत किस मंडल में मिलती है या कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। यहाँ पे दोस्तों तापमान समान रहता है, इसलिए इसका नाम समताप मंडल है। और वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, और सबसे बाह्य परत है बहिर्मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल में दोस्तों क्या वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो दोस्तों समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत की जो है ये पृथ्वी पे जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको आने से रोकती है, अल्ट्रावायलेट रेज को। ठीक है, और ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन में नापते हैं। ठीक है, 20वां है, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो सौरमंडल में मंगल और शनि के बीच दोस्तों बृहस्पति आता है। बृहस्पति आपको पता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे ज्यादा उपग्रह दोस्तों बृहस्पति के ही हैं। ठीक है, उसके बाद 21वां है, निम्नलिखित में किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो यहाँ पे पक्षी वर्ग दोस्तों एवीज वर्ग बोला जाता है, इसके जंतु समतापी होते हैं। उसके बाद 22वां क्वेश्चन आ गया है, और आज मैं इस वीडियो में 23 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। तो केंचुए श्वसन करते हैं, तो ये करते हैं त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा, आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो जीवाणु एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय है, कवक एक कोशिकीय है, लेकिन दोस्तों मीडियोमोनास जो है एक कोशिकीय नहीं है। देखिए दोस्तों ये वैसे ये सामान्य विज्ञान जो है ये यूके ट्रिपल एससी नहीं पूछता है, लेकिन यूके पीएससी में जरूर पूछा जाता है सामान्य विज्ञान से। जो लोअर पीसीएस का पेपर देंगे आप वहाँ पे देखना, आप सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, इसके जो आगे क्वेश्चन बच जाते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, धन्यवाद।